Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about vectors और जिसके जितने भी MCQs पूछे गए थे 2025 बोर्ड्स में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. ऐसा हो सकता है कि कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चंस 3D में आ जाएं या 3D के क्वेश्चंस वेक्टर्स में आ जाएं, थोड़ा सा जंबल हो सकता है, सो बेयर विद मी. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. बहुत ध्यान से देखना है, जब ए वेक्टर कुछ इस तरफ जा रहा होता है और बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी कैप. ये इसका प्रोजेक्शन होता है. ठीक है, अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर. ये प्रोजेक्शन ना मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली. प्रोजेक्शन ऐसे समझो कि यहां से अगर लाइट मारेंगे तो ये शैडो है, इसकी लेंथ है. अब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो इसको बी कैप से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए वेक्टर इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, एंड दिस इज टाइम्स बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर. तो अगर हम इसको मैच करके देखें तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर स्क्वायर. सो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये आई गेस 3D और वेक्टर्स दोनों में आ सकता है क्वेश्चन. तो हमें पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है. एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन. तो इसकी वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगी? वेक्टर इक्वेशन के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द वेक्टर जहां से लाइन पास करके जा रही है एंड बी वेक्टर इज द डायरेक्शन वेक्टर. और अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 7. सबसे पहले ऊपर मैंने लिख लिया है वो वाले सारे पॉइंट्स जहां से ये लाइन पास करके जा रही है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज. तो इसको मैं t पुट कर दूंगा. सो आई विल गेट, इसको t पुट कर दिया तो वी गेट x इज इक्वल टू 3t प्लस 4. इस सब की वैल्यू बेसिकली t है, अगर आपको वहां पे नहीं दिख रहा है. तो x की वैल्यू आ गई 3t प्लस 4, y की वैल्यू आ गई t माइनस 3, z की वैल्यू आ गई 2t प्लस 7. तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करते हैं 3t प्लस 4, t माइनस 3 एंड 2t प्लस 7. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. P एंड Q वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर्स हैं. अल्फा बीटा एंगल बिटवीन देम. P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बी अ यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, सो हमें पता है कि P वेक्टर एंड Q वेक्टर जो है, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू अल्फा. तो देयरफॉर P डॉट Q हो जाएगा मॉड P मॉड Q कॉस अल्फा. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा. अब हमें चाहिए कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है. सो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. तो बेसिकली स्क्वायरिंग कर दें तो वी गेट, इसका जब हम खोलेंगे तो वी गेट मॉड P स्क्वायर प्लस मॉड Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P डॉट Q. दिस विल बी इक्वल टू 1. इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दिस इज 1, दिस इज 1. सो वी गेट 2 टाइम्स P डॉट Q. इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1. सो P डॉट Q की वैल्यू है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस हाफ. तो हमें पता है कि एंगल कब होता है, 2π/3 पे होता है. डी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. दो वेक्टर्स हैं तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो दिस इज 3i प्लस 2j माइनस के, दिस इज i माइनस j प्लस के. तो बेसिकली इनके मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ रहे हैं. इसका मैग्नीट्यूड इससे छोटा आ रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए. ये दोनों पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए a डॉट b निकाल के देखते हैं. जब डॉट लिया तो i डॉट i यहाँ पे 3 आ गए और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, ये 0 आ गया. तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. आगे बढ़ते हैं. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हमें मॉड ए वेक्टर गिवन है, मॉड बी वेक्टर गिवन है, मॉड सी वेक्टर गिवन है. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे माइनस सी वेक्टर लिख सकता हूँ. और एक्चुअल में मुझे एंगल बी और सी के बीच में निकालना है, तो बेसिकली हम बी प्लस सी को माइनस ए लिखते हैं, विच इज मोर बेनिफिशियल ओवर हियर. अब दोनों साइड पे मॉड ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं. सो यहाँ पे हमें मिलेगा बी मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर. राइट. तो मॉड बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 2 टाइम्स मॉड बी मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 37. तो इसको अगर मैं ऐड करूं, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा भी तो आएगा क्योंकि बी डॉट सी होगा ना बेसिकली यहाँ पे. तो कॉस थीटा भी यहाँ पे आएगा बी डॉट सी की वजह से. तो ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 12. तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, विच मीन्स द एंगल इज इक्वल टू π/3.
तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। जिस भी एंगल को हमें निकालना है, बी और सी के एंगल को निकालना है, तो बी और सी को सेपरेट कर लो और ए को अलग रख लो और फिर इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। If the sides AB and AC of the triangle are represented by j plus k and 3i minus j plus 4k, then the length of the median through A on BC is what? Okay, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि लेट से A वेक्टर जो है इसको लेट से मैंने ओरिजिन मान लिया 0 0 0। तो अब ये ए बी वेक्टर क्योंकि j प्लस के है तो b पॉइंट को मैं 0 1 1 मान सकता हूं, और क्योंकि ये ए सी वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है तो इसको 3 माइनस 1 4 मान सकता हूं। क्योंकि मीडियन ढूंढना है मुझे फ्रॉम ए से बी सी, तो यहाँ पे डी पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट होगा वो ज्वाइन करने वाला हमें पॉइंट देखना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3/2 0, 5/2। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली निकालना है, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर विच इज 9/4 प्लस 25/4 विच इज इक्वल टू √34/2 यूनिट्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए वेक्टर बी अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज द पॉइंट 2, -3। सो बेसिकली जो ए वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। सो दिस वेक्टर बिकम्स 2i कैप माइनस 3j कैप। एंड ए बी वेक्टर हमें ए वेक्टर के इक्वल गिवन है। ए बी वेक्टर बेसिकली क्या होगा, बी वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर माइनस कैपिटल ए वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर। अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू देखूं, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। व्हाट इज दिस ए वेक्टर, दिस इज -4i प्लस 5j, और यहाँ पे है प्लस 2i माइनस 3j। तो वी गेट -2i प्लस 2j एज अवर फाइनल रिजल्ट। तो इसका मतलब बी पॉइंट हो जाएगा -2, 2। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ मॉड ए मॉड बी इफ गिवन a minus b dot a plus b is equal to 512 and mod a is equal to 3 times mod b is, तो इसको अगर मैं खोलूं तो I get mod a square minus mod b square is equal to 512। तो हमें बेसिकली mod a mod b दोनों की वैल्यूज चाहिए। mod a की वैल्यू मुझे 3 टाइम्स mod b दे रखी है, तो इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो I get 9 टाइम्स mod b square minus mod b square is equal to 512, 8 टाइम्स mod b square is equal to 512। इसको जब मैंने कैंसिल किया तो वी गेट 256 128 64। तो बेसिकली मॉड बी की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 8। तो मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी इसका थ्राइस विच इज इक्वल टू सी ऑप्शन 24। आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, ए प्लस बी का मॉड निकालना है। तो मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर plus 2a dot b. What is mod a square? 1, mod b square 4 and 2a dot b, so this gives you 9। तो इसका मतलब a plus b का जो mod है, जो मैग्नीट्यूड है, that will be equal to 3। प्लस माइनस 3 नहीं लिखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है mod a वेक्टर की वैल्यू 5 है और लैम्डा की वैल्यू -2 से 1 के बीच में लाई कर रही है। रेंज ऑफ लैम्डा टाइम्स a वेक्टर की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर तो हमें पता है 5 है, तो मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स 5। तो मॉड ऑफ लैम्डा को अगर मैं देखूंगा तो क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू -2 से 0 और फिर 0 से 2 तक उठ के जा रही है, 0 से 1 तक उठ के जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में इसका जो मॉड है, लैम्डा का जो मॉड है वो 0 से 2 तक ही होगा। यहाँ से 0 से 1 तक है, यहाँ से 0 से 2 तक है। तो इसका मतलब मॉड लैम्डा की वैल्यू 0 से 2 तक होगी, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 10 तक जाएगी। अब 0 से 10 तक हम देख सकते हैं कौन सा वाला इंटरवल सेटिस्फाई करेगा। -10 से 5 तो नहीं हो सकता, नेगेटिव वाले सारों को हटा दो, 5 से 10 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है, राइट। तो इसका मतलब 0 से 10, 5 से 10 ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे, बट माइनस जहां पे भी आ जाएगा उसको हम यहां से क्वेश्चन में से हटा देंगे। एक्चुअल आंसर शुड बी 0 से 10, बट यहाँ पे 5 से 10 भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256, मॉड बी इज इक्वल टू 8, देन मॉड ए इज इक्वल टू दिस। तो बेसिकली ये जो होता है दिस इज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एन कैप वो तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। दिस इज मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 256। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू 256। मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो मॉड ए स्क्वायर टाइम्स 64 इज इक्वल टू 256। सो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू
4 हो गई तो मॉड ए की वैल्यू 2 हो गई। करेक्ट है। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। अब हमें पता है इन दोनों से परपेंडिकुलर अगर मुझे कोई वेक्टर ढूंढना है तो बेसिकली मुझे एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ढूंढना है, पर क्योंकि मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ढूंढ सकता हूं, राइट? तो इसका मतलब लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। सो इनफाइनाइट आंसर शुड बी करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, नया वेक्टर मिलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हम यहाँ पे इनका डॉट लेके देख लेते हैं। ए डॉट बी वेक्टर तो देखेंगे तो आएगा -8 + 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है और क्योंकि डॉट 0 है, बिल्कुल सही रीजन है, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमें दे रखा है मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। मॉड ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेसिकली टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? सी ऑप्शन 45 डिग्रीज पे। आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट ट्राइज टू टाई रोप्स पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम one end of wall to other. One rope is along the vector 3i plus 15j plus 6k and दूसरी जो rope है that is along 2i plus 10j plus lambda k। तो हमें lambda की वैल्यू चाहिए। बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए टू द सेम यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली ये जो दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं सेम डायरेक्शन को साइन को कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए। तो इनके आई कैप, जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स सारे सेम होने चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए इनफैक्ट। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से सॉल्व करके 4 आ जाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो वी गेट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये कटा, वी गेट a डॉट बी की वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये कैसे वेक्टर्स हैं? दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, मॉड ए प्लस बी निकालना है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जिसका आंसर 3 आया था। दिस इज अ रिपीटेड वन। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन द रिपीटेड वन। तो इसका भी आंसर हमने देखा था, 45 डिग्रीज आया था। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें पता है कि हमें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है √3। तो इसका मतलब इसको 1/√3 से डिवाइड करेंगे, मतलब √3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी प्लस माइनस साइन के साथ। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर्स। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।